शायद नहीं लिखा था उधर इतना ज़्यादा काम करना, इतने में मेरा सिस्टम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि मैं दुबई से यहाँ आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस जो जर्मनी का शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने पहले जॉब पे आया था, उसके बाद मैंने दूसरी जॉब चेंज करी, वो क्यों करी। तो दोस्तों जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी आया, सबसे पहले फतराक साइन करते हैं। तो जैसे मैं दैट टाइम आई वाज इन दुबई, तो मैंने फतराक साइन किया। जो फतराक पे सैलरी थी 2600 यूरो समथिंग थी लिखी हुई। तो मुझे लगा कि वाह भाई बहुत अच्छी सैलरी है, यूरोप जा रहे हैं जर्मनी। तो अब मैंने कंफर्म नहीं किया कि भाई एक्चुअल में कितनी मिलेगी सैलरी, क्योंकि होटल लाइन में जो भी बंदा है जो ऑफर लेटर साइन करता है, तो उसको पता है कि उसको वही सैलरी मिलने वाली है। जैसे दुबई में अक्सर हुआ, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जॉब ऑफर लेटर साइन करते हैं। तो जैसे ही मैं जर्मनी आ गया, उस टाइम भी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे श्योर था कि जो ऑफर लेटर में सैलरी है, मे बी टैक्स कट के जो भी आएगी, एटलीस्ट टैक्स कटने के बाद 1700-1800 यूरो तो आ ही जाएगी, दिमाग में ऐसे था। तो दैट टाइम जब 1 महीना हुआ हमें सैलरी मिली, तो उसने मुझे कुछ पैसे पकड़ाए। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कम दे रहे हैं, आप किस हिसाब से सैलरी दे रहे हो। जो ओनर था रेस्टोरेंट का, उसने मेरे को जो सैलरी दी उस टाइम पे, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत कम सैलरी है, मैं तो इतने में मेरा सिस्टम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि मैं दुबई से यहाँ आया हूँ। तो दुबई में भी अच्छी खासी सैलरी ले रहा था मैं, ऐसी बात नहीं है। दुबई में भी एक सीडीपी की कितनी सैलरी होती है, 4,4500 दराम तो कमाता ही है। तो उस हिसाब से इधर इतनी सैलरी ही एक तरह का मेरे को दे रहा था। तो मैंने कहा नहीं ये तो बहुत कम है। फिर उसने उसमें से 20% सैलरी और बढ़ा दी। मैंने कहा जो एक्चुअल मेरी बन रही है, जो नेटो जो कट फट के टैक्स आ रहा वो दे दो ना मेरे को। वो कह रहा इधर ऐसा नहीं चलता, इधर जो मालिक देना चाहे वही सैलरी मिलती है। मैंने कहा ऐसे तो अपना सिस्टम नहीं चलेगा भाई। तो कह रहा देख लो फिर अपना, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा हम 20-25 लोग हैं जर्मनी में, ऐशी मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो मैंने उस अपने लिए फिर जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो 1 महीने के बाद, तो वो मालिक अच्छा था, ऐसी बात नहीं। मेरी फर्स्ट चॉइस वही थी कि वहाँ उसने मेरे को स्पॉन्सर किया, तो मैं उसी के पास काम करूं एंड तक। 4 साल का वीज़ा होता है हमारा। शायद नहीं लिखा था उधर इतना ज़्यादा काम करना। तो उसके बाद मैंने जॉब करना सर्च करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ मैंने सर्च किया और मेरे को 5-6 कॉलें भी आई। कुछ यहाँ के जर्मन के रेस्टोरेंट थे, तो एक होटल से कॉल आई, तो मैंने वो होटल की जॉब के लिए ओके कर दिया। वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया, इंटरव्यू लिया मेरा। अगले दिन मेरे को बोला आप एक दिन सुबह आ जाओ और ट्रायल लेंगे आपका, ब्रेकफास्ट बुफे लगाते हैं हम, आप दिखाओ बना के कैसे बनाते हो। नो प्रॉब्लम। उस दिन मैं सुबह 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच गया। उनके होटल में ब्रेकफास्ट लगाया। कुछ थे 70-80 गेस्ट उनके होटल में, ब्रेकफास्ट की लगवाया बढ़िया। फिर उन्होंने कहा हम 20-25 लोग हैं, कोई लंच बढ़िया सा बना के खिलाओ कुछ भी। तो मैंने कुछ आइटम बनाई जो वेस्टर्न है, उनको ओके हो गया, सारा कुछ बढ़िया लगा। तो उसके बाद उन सैलरी अच्छे से होगी, जो डिसाइड होगी। हाँ, उन 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी, 8 घंटे की ड्यूटी से हिसाब से, और ट्रांसपोर्टेशन का वो पे कर रहे थे। 3000 यूरो सैलरी थी। अगर कट के बात करूं तो 1900-1800 तक आ जाती, और एक दिन एक्स्ट्रा वहीं होटल में काम करता तो 2300-2400 यूरो महीने का बनता। और साथ साथ में मेरे को लगा बहुत बेनिफिट मिलेंगे यार, जर्मनी में ऐशी मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वहाँ भी जो ऑफिस से एक लेटर आया, तो लेटर में साफ साफ लिखा था कि आप परमिशन कैंसिल कर दी, जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनको। पर जब उन्होंने मेरे को ZAV लेटर फतराक सब दिया, साइन वाइन किए, कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो गया, उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें अब वीज़ा ऑफिस जाना पड़ेगा, तुम्हें अपना वीज़ा चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती। तो वो परमिशन के लिए यहाँ से हमें ऑफर लेटर फतराक जिसे कहते हैं वो मिलता है। तो उस होटल से मेरे को वो सब कुछ मिला। जब मैं गया वीज़ा ऑफिस, अपनी ईमेल आईडी दे दी मेरे को, बोला आप इस पे मेल कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेल कर देंगे। तो जैसे ही मैंने वो ईमेल आईडी HR को ट्रांसफ़र करी, HR ने वो होटल की ने सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो उसको मेल कर दिया। तो कोई 2-2.5 महीने बाद मेरे को वहाँ वीज़ा ऑफिस से एक लेटर आया। तो लेटर में साफ साफ लिखा था कि आप यहाँ इस होटल में काम नहीं कर सकते, मतलब परमिशन नहीं दी, उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनको। तो मैंने वो HR को वो लेटर फॉरवर्ड किया, मैंने कहा परमिशन नहीं दे रहे। तो हालांकि मैंने HR को बहुत पहले भी पूछा था कि परमिशन मिल जाएगी, वो कह रही हाँ ईजी है। फिर जब वो परमिशन कैंसिल हो ही गई तो मैंने सेंड किया उसको, उसने बोला कोई बात नहीं हम दोबारा ट्राई करते हैं। मगर चलो कर लो एक बार। फिर उसने दोबारा किए होंगे डॉक्यूमेंटेशन पर एक। फिर उसके बाद मैंने अपने जो वहाँ का रेस्टोरेंट का ओनर था, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा ये परमिशन क्यों कैंसिल हुई।
तब उसने मेरे को ये सब बात बताई कि भाई यहाँ पे जो इंडिया से कुक आते हैं 4 साल के लिए काम करने के लिए, उनको यहाँ के अलावा इंडियन कुजीन के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुजीन के लिए आ रखे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो उसने मेरे को बोला अगर आप चाहो तो इधर काम कर सकते हो। मैंने आपको जवाब नहीं दिया, तुम ही जा रहे हो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पर मेरी अपनी डिमांड है वो अगर आप पूरी करोगे तो ही रुकूंगा, वरना मैं देखूंगा कहीं और। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा है। फिर भी मैंने उधर 5 महीने मेरे कुछ ऐसे ही लग गए थे इस होटल के चक्कर में। फिर मैंने रेस्टोरेंट चेंज किया, तो उसके बाद जहाँ आया वहाँ कर रहा हूँ काम। और बाकी बहुत सारे भाई लोगों के और भी सवाल होंगे, कुछ भी होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप और जानना चाहते हो कि मैं दुबई से जर्मनी कैसे आया या इंडिया से दुबई कैसे गया, उसकी भी लाइफ की जर्नी सुनना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप जस्ट कमेंट में यस कर देना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज किया करें अगर आपको कोई सवाल होता है मेरे से पूछना। डोंट बी शाय। और अपना फेसबुक पेज भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।